10th क्लास के विंटर जोन के रिजल्ट्स निकल चुके हैं और TSL कोशिश कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे बच्चों से मिलवाया जाए जिन्होंने इस साल अच्छी अच्छी पोजीशंस स्कोर की हैं। और मेरे साथ इस समय 10th क्लास के विंटर जोन के जो रिजल्ट्स निकले हैं उसके सेकंड टॉपर, जम्मू डिवीज़न के सेकंड टॉपर इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है यावर अब्बास। रहने वाले ये डोडा के हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम। अच्छा, मुझे बताएं कि 98.8, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने 10th क्लास में 98.8% स्कोर की है। अच्छा, परसेंटेज सुनने में तो बड़ी लगती है कि मतलब कर ली होगी स्कोर, 98 ऐसे ही लगते हैं नंबर, है ना, पर इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो उसी बच्चे को पता होती है जिसने की होती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कैसे की? मैम एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन सबसे पहले तो मैंने मतलब ये पहले ही गोल बनाया हुआ था कि मैं मतलब इतने टाइम में इतना सिलेबस कवर कर लूँगा। अच्छा, पहले ही, एंड मैंने अगस्त में ही पूरा सिलेबस मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था 10th में। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं जब एग्ज़ाम आता है। अच्छा, आप एग्ज़ाम के nervous दौरान मैं नहीं हुआ था बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे एक टीचर हैं आशीष अरोड़ा सर, उनने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। दे आर फ्रॉम कोटा, ही इज़ फ्रॉम कोटा। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। उनने बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स देखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि उनने जो टारगेट सेट किया होता है उस टारगेट को उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनके माइंड पे एक प्रेशर डेवलप होता है एंड उस प्रेशर से आउट होने के लिए वो मतलब हार मान लेते हैं। तो मेरी उनके लिए मतलब सजेशन भी है कि वो ऐसा मत करें। तो मेरा तो ऐसा नहीं रहा। हाँ, तो आपने मतलब पहले ही अगस्त में ही आपने पूरी तैयारी कर ली? हाँ। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स की? हाँ। अच्छा, तो उस टाइम पे तो वैसे स्कूल्स तो अभी बंद है, अभी जस्ट अभी शुरू हुए हैं, स्कूल्स वगैरह बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो कैसा रहा ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ एग्जाम्स प्रिपरेशन करना? मैम देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में अगर हम देखें तो इंटरेक्शन तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड फ्रेंड्स की वजह से भी देखो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स रहते हैं एंड स्टूडेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके इंटरेक्शन की वजह से उनके डाउट्स क्लियर भी होते हैं और टीचर्स की इंटरेक्शन भी ऑफलाइन में बेटर रहती है। स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे नहीं थे। समझ तो आता था लेकिन प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं थे एंड एक और प्रॉब्लम थी नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू? हाँ, नेटवर्क इशू था। फिर उसके बाद वाईफाई लगा दिया एंड अच्छा हाँ, फिर उसके बाद नेटवर्क क्वालिटी भी अच्छी थी। तो इसके लिए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ मैं। अच्छा हाँ। तो मतलब आपकी तैयारी ठीक थी, मतलब आपने पहले ही रखा था कि भाई इतने स्कोर करने हैं। अच्छा, आप सेटिस्फाई हैं आपके रिजल्ट से? सच सच बताना। मैंने तो ऐसे मतलब जो गोल था मेरा, मैंने सोचा था कि 500 या इसी के करीब आए। वो सारे बच्चे सोच जिन्होंने पढ़ाई करनी, जो बड़े पढ़ाकू बच्चे, वो सारे सोचते भाई 500 में से 500 नंबर लेने हमने पूरे। हाँ, तो आपने भी? नहीं, मेरे तो 494 आए हैं। नहीं, आपने तैयारी तो 500 वाली की थी ना? हाँ। फिर तो इसके बाद नहीं मतलब जब आपने स्कोर कर लिया है ना, हाँ। जब आपका रिजल्ट भी आउट हो गया, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या रहा कि यार पढ़ाई तो मैंने फुल नंबर वाली की थी, 100% निकालने वाली की थी, नंबर मेरे 494 आ गए, 6 नंबर कहाँ गए मेरे? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे इतने मार्क्स आ गए। अच्छा। तो मुझे मतलब जितने मार्क्स आए, कितने की थी उम्मीद मुझे मतलब इतने की थी 500 की फुल? हाँ। अच्छा। मैंने एक्सपेक्टेशन इतनी रखी थी। अब वो अल्लाह ताला के हाथ में है, मतलब उसका फ्रूट हर एक को मिलता ही मिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब अब वैसे भी 3-4 दिनों से लगातार, जब अभी हाल ही में पहले भी 10th के रिज़ल्ट जो निकले थे वो कश्मीर डिवीज़न के, तो उस टाइम पर मतलब बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, खास करके जम्मू के बच्चों के, क्योंकि उनको पता था कि अब वहाँ के रिज़ल्ट आउट हो गए, अब यहाँ के भी किसी भी टाइम पे रिज़ल्ट आउट होने ही वाले 10th के। तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैम मैं तो बार बार जेके वो उसकी वेबसाइट को बार सर्च कर रहे थे बार बार। हाँ। तो जब अचानक रिज़ल्ट निकला, मुझे अपने मामू ने इन्फॉर्म किया था अचानक। उस वक्त मैं खाना खा रहा था, तो अचानक इन्फॉर्म किया, तो बोलने लगे आपके मार्क्स आए। तो जब उन्होंने फ़ोन किया उस टाइम उन्होंने क्या कहा कि तेरा रिज़ल्ट निकला है? यस मैम। हाँ, तो उस टाइम आपके उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, गूज बम्प्स आ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ब्लैंक, बहुत शांत था। हाँ। तो फिर उसके बाद उसके बाद तो जब देखा रिज़ल्ट तो अच्छा ही रहा था। अच्छा ही रहा था। हाँ। नहीं, आपकी शक्ल से ऐसे लग नहीं रहा मुझे कि आप सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई तो मतलब इतने आगे ऐसे तो रखा था 500 का ही, लेकिन अब आगे इतने भी, अब आगे चलेगा अब इतने भी। वैसे मैं आपको बता दूं वैसे जितने नंबर आपने ले लिए ना, इतने में एवरेज स्टूडेंट कोई 3-4 पास हो जाते हैं इसमें।
यस मैम। सच में? हाँ। अच्छा, पेरेंट्स का कैसा रहा रिएक्शन? पेरेंट्स का अच्छा रिएक्शन रहा। पेरेंट्स ने बोला था कि आपके मतलब अच्छे ही मार्क्स आएंगे। नहीं, उन्होंने बोला नहीं तूने 500 वाली तैयारी की थी, ये 6 नंबर कहाँ गए? नो मैम, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं, वो मतलब फोर्स नहीं करते हैं। मतलब जितना आपको, जितने मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, वो बोलते हैं कि वो मार्क्स के लिए मतलब फोर्स नहीं वो करते 60-70% के हाँ। साथ भी खुश थे हाँ। कि तुम पास कर लो बस? नो मैम, इतना भी नहीं। इतना भी नहीं? अच्छा। हाँ, बस यही मतलब इतना ही। अच्छा, अब आपने पेरेंट्स की बात की, एग्ज़ाम्स के टाइम पे ना फैमिली का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस टाइम पे, और वैसे भी आपके स्कूल्स इतने टाइम से बंद थे, अभी अभी रिसेंटली खुले हैं, तो उस टाइम पे जब आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, उस टाइम पे पेरेंट्स किस तरीके से, मतलब उनका क्या रिएक्शन होता था? जैसे आप सुबह उठते हैं, वो कभी बोलते थे उठ जा जल्दी, कर ले थोड़ी पढ़ाई, पेपर आ गए हैं तेरे, पढ़ ले कुछ, पूरा साल नहीं पढ़ा, ऑनलाइन क्लासें लगा रहे हो, अब तो पढ़ लो, कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन? नो मैम, ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पूरा तैयार कर लिया था। अच्छा, एंड उनको पता एंड के था टाइम ये पे, हमारा बच्चा कर लेगा। हाँ, एंड के टाइम पे मतलब मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। ज़्यादातर तो मैंने मैथ्स की थी, एंड उसी में सच सच बताना, मैथ आता था यस मैम। पूरा? यस मैम, पूरा। कोई टफ यूनिट? टफ यूनिट ट्राइंगल्स है एक हिसाब से। ट्रायंगल्स? बच्चे तो ज़्यादातर बोलते ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उतना। इजी? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इजी है सबसे। मुझे लगता है ट्राइंगल्स उस हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी है। अच्छा। लेंथी के हिसाब से ट्राइंगल सबसे ज़्यादा टफेस्ट टॉपिक है। अच्छा, सबसे आसान सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन में कौन सा लगा, जो आपको लगा कि बस इसकी बुक खोलनी है और एक दिन में मैंने ये बस नज़र मारनी है तो मेरे को सारा प्रिपेयर हो जाएगा? साइंस में फिज़िक्स। फिजिक्स? यस मैम, फिज़िक्स मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। फिजिक्स? हाँ, उसमें सबसे डेरिवेशंस भी होती है ना? हाँ, सबसे पहले। सबसे पहले? हाँ। वो आसान लगता था आपको? हाँ, फिज़िक्स सबसे इजी। अच्छा, जो बच्चे आपको देख रहे हैं ना, वो आपको कमेंट करके पक्का बोलेंगे कि भाई हमने भी फिजिक्स पढ़ रही है, हमें भी थोड़ा समझा दे तू। हाँ मैम। अच्छा, तो अब आगे आप, मतलब अब आप 11th में जाने वाले हैं, तो होपफुली हमारी पूरी है कि हम पूरा आपको कहते हैं कि आप और आगे बढ़ो, हमारा पूरा सपोर्ट है। अब आगे कौन से सब्जेक्ट्स लेने का इरादा है 11th में? मैम इंशाल्लाह, अगर मैंने तो जो हर एक बच्चे का जो गोल होता है मतलब फिक्स होता है। अब आपका जब मैं क्या वो गोल है? गोल अचीव करूँगा तो उसी टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि मेरा गोल क्या होगा। अच्छा, चलो इंशाल्लाह उसी meeting में। थोड़ा हिंट तो दे दो, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? चलो। फिज़िक्स तो उसमें इंक्लूड होगा। फिज़िक्स अच्छा। और केमिस्ट्री इंक्लूड होगा। ठीक है, And- आधा हिंट हमें लग चुका है। हाँ। अच्छा, और? बस इतना ही बस, बोल सकता हूँ, physics, क्योंकि chemistry। इसके अलावा अगर मैं बोल दूंगा तो पूरा पता चल वैसे आप जाएगा। बता क्यों नहीं रहे हैं, मतलब क्या इसके पीछे राज क्या है कि आप बता क्यों नहीं रहे 11th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? बच्चे तो खुले आम बोल देते हैं, हम मेडिकल लेंगे, हम नॉन मेड लेंगे, हम आर्ट्स लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे, आप क्यों इतना छुपा रहे हैं? मैम मतलब क्या बोल सकता हूँ, मतलब ये हर एक स्टूडेंट को चाहिए कि मतलब अपने काम से काम रखे। अच्छा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपना एक्शन पे बिलीव करें, हाँ, अपने वर्ड्स पे एक्शन पे, बिलीव ना हाँ, करें। वर्ड्स पे बिलीव ना करें। हाँ। अच्छा, तो अब आने वाले टाइम में आप जो भी सब्जेक्ट लें, होपफुली हम दुआ करते हैं कि आप उसमें भी एक्सेल करें। आगे के क्या गोल्स हैं फ्यूचर के? 11th-12th के बाद क्या सोचा है करने का, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। फिर हमें आइडिया लग गया आपने 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हाँ। पक्का डॉक्टर बनना है? हाँ। अच्छा, मतलब तैयारी पूरी है? नहीं, अभी नहीं तैयारी की, अभी तो मैं 11th का ही पढ़ रहा हूँ। 11th का। अच्छा, 11th की पढ़ाई शुरू कर ली है? हाँ। अभी तो रिजल्ट निकला है कल। 11th का स्टार्टिंग में दिसंबर में ही किया था पढ़ना स्टार्ट। अच्छा, पहले ही कोचिंग शुरू हाँ। कर दिया उसकी? हाँ। अच्छा, मतलब आप पहले ही शुरू कर लेते हैं भाई, फास्ट फॉरवर्ड हैं बड़े आप। Yes, ma'am. अच्छा, अब जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि एंड में एक मैसेज जो आपकी तरफ से उन बच्चों को होना चाहिए, क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को जो एग्ज़ाम्स में एक्सेल करना चाहते थे, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको फेलियर भी मिलता है और जो हार मान जाते हैं कि हम अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके गोल्स के बारे में उन्हें क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? मैम अभी भी उनके पास टाइम, अगर जो भी बच्चे मतलब फेल हुए हैं, खुदा ऐसा ना करे, मतलब जो भी बच्चे फेल यहाँ पे हुए हैं, तो वो खुद को मतलब अभी भी उनके पास चॉइस है, टाइम है कि वो खुद को बेटर प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा इस दुनिया में, खुदा ने हर एक बच्चे को हर एक बच्चे का माइंड जो है वो एक जैसा क्रिएट किया है, एक जैसा क्रिएट किया है। अलग अलग तरीके से क्रिएट किया। अब आपकी कैपेसिटी अलग है, बाकी बच्चों की कैपेसिटी हाँ, अलग वो तो है। डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे कि उसको कैसे पढ़ता है। हाँ, उसके हार्ड वर्क पे। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो सक्सेस तो नहीं आप मिलेगी। हमारे इधर व्यूअर्स बच्चों को जो देख रहे हैं, आपको डरा रहे हो आप उनको, क्या उनको मोटिवेट कर रहे हो? मोटिवेट चलो कर दो थोड़ा सा। मतलब सजेशन के लिए
हाँ, मैसेज देते हैं आप अपना। हाँ। आप सेकंड टॉपर निकले हैं। मैम मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि मतलब वो पंक्चुअल रहें एंड उनका इन्वायरमेंट सबसे पहले डिसिप्लिन रहना चाहिए एंड वो सीरियस भी रहें, साथ में साथ इंजॉयमेंट भी करें। अच्छा। हाँ यही तो आप मेरा- स्कूल्स खुल गए हैं आपके? हाँ स्कूल अब अभी तो नहीं खुले। नहीं, स्कूल्स तो खुल गए हैं। नहीं अब हमारा आपके तो- नेक्स्ट सेशन से बैठेंगे ना? हाँ नेक्स्ट हाँ। सेशन तो अब जब आप डोडा में किस स्कूल में हैं आप? डोडा में शाहीन पब्लिक। तो अब आगे कौन से स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी है? शाहीन पब्लिक में ही। वहीं पे लेंगे? हाँ अच्छा। तो अब तो फिर मज़े होंगे आप लोगों के, इतने टाइम से दोस्तों को भी मिस किया होगा, यस मैम। है ना? तो अब पूरी तैयारी है, नए सेशन में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यस मैम। तो ये थे हमारे साथ यावर अब्बास, सेकंड टॉपर निकले हैं ये, और इन्होंने जो मैसेज दिया आप सबको, स्पेशली बच्चों को, वो यही मैसेज था कि अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, फेलियर को ज़्यादा अपने आप पर हावी ना करें, अपनी काबिलियत पे भरोसा करें। अगर आप अपनी काबिलियत पे भरोसा करेंगे तो आने वाले वक्त में आप भी होपफुली यावर अब्बास की जगह खड़े होंगे और आप भी अपने माँ बाप का नाम इसी तरीके से रोशन करेंगे। तो ऐसे ही और बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।